नाउ विल सी द नाउ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे हमने मैनिपुलेशन किया, ट्रीटमेंट दिया, फिर उसका इफेक्ट देखा। मतलब हमने एक फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ पेशेंट को हमने इंसुलिन दे के देखा तो रिजल्ट देखा। मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम सोडियम खिला के देखें तो क्या इफेक्ट हो रहा है, तो इस टाइप का हमने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, अब हम उस टाइप के रिसर्च डिज़ाइन पढ़ेंगे जिसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा। हम किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग हम अपने रिसर्च में, हम अपने रिसर्च वर्क में उस डिज़ाइन को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, सी first introduction, let me introduce first. Non-experimental research design are design in which the researcher observe the phenomena as they occur naturally. ठीक है, इसमें हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, नेचुरली जो फिनोमेना हो रहा है वी विल सी अकॉर्डिंगली और वी विल ऑब्जर्व दैट फिनोमेना, और जो नेचुरली ऑकर हो रहा है ऑन दैट सिचुएशन। ओके, तो दैट वी कॉल दी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। नो एक्सटर्नल वेरिएबल्स, इसमें किसी प्रकार के एक्सटर्नल वेरिएबल्स हम यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन इन विच द वेरिएबल्स आर नॉट मैनिपुलेटेड। इसमें किसी भी प्रकार का हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करेंगे। हम पहले क्या करते थे, हम पहले प्री टेस्ट लेते थे। एक्सपेरिमेंटल में याद करो, हम पहले प्री टेस्ट लेते थे, फिर उसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हमने उनको पहले नॉलेज देखा उनका कि आपको डायबिटीज़ के बारे में कितना नॉलेज है। हमने मतलब प्री टेस्ट लिया ना, उसके बाद हमने उनके नॉलेज को मैनिपुलेट किया ट्रीटमेंट देके। मैनिपुलेट करना मतलब उसमें हमने इंक्रीज या डिक्रीज किया, तो मैनिपुलेशन हुआ। उसके बाद हमने पोस्ट टेस्ट लिया, तो उसके बाद हमें इफेक्ट मिला। ठीक है, तो दैट वी कॉल दी मैनिपुलेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हम उसमें करते थे, बट हियर देयर विल बी नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। हियर द रिसर्चर डज नॉट कंट्रोल द सेटिंग आइदर एनी ऑफ द कंडीशन। यहाँ पर रिसर्चर कभी किसी सेटिंग्स को और किसी ग्रुप्स को किसी भी प्रकार का चेंजेस रिसर्चर नहीं कर सकता है। डेटा दैट आर ऑब्टेन्ड आर एनालाइज एंड मे इल्ड हाइपोथेसिस दैट कुड बी टेस्टेड थ्रू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। क्या होता है इसमें, जो भी डेटा हम ऑब्टेन किए रहते हैं दैट विल बी एनालाइज्ड, और जो भी हाइपोथेसिस हमको दैट जो भी मिलता है विल टेस्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर्स। ओके, next we'll see, this was all about the introduction. Within quantitative framework, the observation are presented by numbers that can be statistically analyzed. ये आप लोग के पल्ले नहीं पड़ेगा, don't go over there. In case of non experimental studies are collected by using questionnaire. ये ध्यान रखो आप, जो चीज़ों में मैं फोकस करती हूँ आप उससे उस चीज़ों को रीड किया करो। इन केस ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हमेशा डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, विल यूज़ द क्वेश्चनर, will use the interview, will have the observation, will do the literature review, and we also go through the critical incident techniques भी हम use कर सकते हैं for collecting data. तो this was all about the non experimental. हमने non experimental में data इस तरह से collect किया है। ठीक है, need, why we need the non experimental research design? We can go with the experimental in clinical field. practically हम देखा जाए तो experimental बहुत influencing है हमारे field में। ठीक है, तो why it is needed non experimental research design in research? See, generally when the researcher cannot choose an experimental research design due to the various reason, non-experimental research can be easily used. अब उसको नहीं कर रहा है, जैसे मुझे नहीं करना था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, मुझे उस टाइप का स्टडी नहीं करना था पीएचडी में, तो आई डिड नॉट यूज़ दैट टाइप ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा है कैंडिडेट बंदा जो नहीं करना चाहता एक्सपेरिमेंटल टाइप का स्टडी तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप का भी स्टडी कर सकता है। इट इज़ क्वाइट यूनिक फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल। ओके, देर आर सब स्टडीज़ दैट कैन बी डन ओनली यूजिंग नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हैं जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करके किया जाता है। अब ऐसे कौन कौन से स्टडीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हैं। रिसर्चर इन विच इट इज़ अनएथिकल टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देयर इज नो नीड ऑफ स्टडी दिस थिंग्स। स्टडीज़ वर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। कई स्टडीज़ ऐसा रहता है जिसमें पॉसिबल नहीं है कि वो जाके स्टडी कंडक्ट कराए।
तो ये ऐसा वाला जाके एक्सपेरिमेंट करे, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो फिर ऑन दैट दिस सिचुएशन फिर भी उनको वांट टू डू कंटिन्यू द रिसर्च, तो दे कैन गो विद द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. ओके, so these are the needs of non-experimental research design. We will see the types now. हमें आप थोड़ा रिवाइज करें, हमने एक्सपेरिमेंटल में क्या क्या देखा था. एक्सपेरिमेंटल के अंदर हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल देखा था, क्वासी देखा था, प्री एक्सपेरिमेंटल देखा था, राइट. अब लेट्स सी अंदर दी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. हम लोग अभी भी क्वांटिटेटिव के अंदर में ही है, आप लोग ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है. नाउ विल सी अंडर दी टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. लेट्स सी. In the non-experimental research design, these are the following types. First is descriptive design. Next is correlational design, that also called the ex post facto design. Okay. Next is developmental research design. Another is epidemiological design, and last is survey research design. These are the 5 subtypes of non-experimental research design. Okay. Now we'll see each types of non-experimental research design वन बाई वन. लेट्स सी द डिस्क्रिप्टिव वन फर्स्ट. ठीक है. अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर भी दे आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन. जैसे मैंने बताया था ना, एक्सपेरिमेंटल के अंदर हमने ट्रू देखा था, ट्रू के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे, सेम एज हियर. अब डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी हम टाइप्स पढ़ेंगे. तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स, ये हैं. These are the following types of descriptive type of research design. First is univariate descriptive design. Next is exploratory descriptive design, and another is comparative descriptive design. Now I'll teach you every design one by one कि उसके क्या features हैं, why it is important and where will apply this. I'll teach you in the next slide. Okay.